नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। सरगुजा के कांसाबेल में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रथम आगमन हुआ, जहां उनसे मिलने बीजेपी के कई प्रमुख सदस्य मिले और लोकसभा चुनाव के 11 में से 11 सीटों को लेकर चर्चा की। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरगुजा संभाग के जयपुर जिला अंतर्गत कांसाबेल में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रथम आगमन हुआ, जहां जसपुर जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता के घर आकर आराम किया और बीजेपी प्रमुख सदस्यों से भी कुछ मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने सड़क मार्ग से सनातन धर्मशाला कांसाबेल में लोकसभा चुनाव को लेकर खास मुद्दों पर बात सुनी। कांसाबेल में सीएम विष्णुदेव साय के साथ अमर अग्रवाल भी उपस्थित रहे, जहां पर उन्होंने सभी प्रभारी और उपस्थित सदस्यों से बातचीत की और दिशा निर्देश दिए और होने वाली कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया। आगामी लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीट लोकसभा चुनाव में जीतकर पीएम मोदी को देने की बात कही। उन्होंने कार्यकर्ता से बातचीत कर उन्हें रिचार्ज किया, जिससे वो आगामी लोकसभा चुनाव में भरपूर प्रदर्शन कर पाए, क्योंकि रायगढ़ क्षेत्र सीएम विष्णुदेव साय का विशेष क्षेत्र है। वहां पर ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता से प्रदर्शन करने की बात कही। बैठक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पुनीत राम चौहान हूँ, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का जिला उपाध्यक्ष। बहुत अच्छा नया जिला बना हुआ है जी में आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ आए हुए हैं, आपको कांसाबेल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और एक बड़ी बात है कि यहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के गृह जिला में आज लोकसभा स्तरीय बैठक हुआ, जो बहुत अच्छा लगा। सनातन धर्मशाला में आप हैं अभी जी। यहाँ पर सीएम साहब की अध्यक्षता में लोकसभा का आगाज किया गया है, तो इसमें क्या लगता है आगे क्या होगा? लोकसभा तो हम जीतेंगे ही। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और यहाँ के जो हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से हम ये रायगढ़ लोकसभा भी जीतेंगे। शमशेर सिंह साहब, आप बिलाईगढ़ से विधायक के तौर पर हैं? नहीं, पूर्व विधायक हूँ। 1993 में प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी सारंगढ़ विधानसभा का विधायक बना था। जी, जैसा आपने अनुभव है आपके अनुसार, तो आज के डेट में कैसा चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगा लोकसभा चुनाव में। ऐसा पूरा 11? अच्छा, पूरा 11। पूरा 11 और मोदी जी को एकत्रित करके देंगे? नहीं, हाँ, मोदी के नाम में चलेगा। तो आज सीएम साहब की अध्यक्षता मीटिंग हुआ है? हाँ, सवाल मीटिंग हुआ है। क्या लगता है स्टैंड हो जाएंगे? स्टैंड हो जाएंगे यहाँ का जो भी प्रत्याशी होगा पार्टी का। गिरधारी गबेल, जिला भाजपा किसान मोर्चा पूर्व अध्यक्ष, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो है सहकारिता प्रकोष्ठ में जसपुर जिला प्रभारी। यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? अभी तक जो यहाँ कांसाबेल में जो मीटिंग रखी गई, कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए लोकसभा में सारे लोग 11 लोकसभा में सबसे ज़्यादा लीड लेने की जो है बैठक के ऊपर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें हमारे अमर अग्रवाल जी ने और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी ने बृहद रूप से कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और जोश से उतरने का जो मंत्र दिया, उससे कार्यकर्ता भारी उत्साहित हैं और क्षेत्र में कम से कम 3 लाख से ऊपर की लीड लाने की जो है यहाँ प्रति शपथ दिलाई है। कहने का मतलब कि इसका मूल उद्देश्य 11 सीट जो है तो उसको प्राप्त करना है। पूरा 11 के 11 सीट प्राप्त करने हैं और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में रायगढ़ जिला सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ना लीड देने की जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि उनका गृह जिला, उनके लोकसभा जिला होने के कारण हमारी जो है ना प्रतिष्ठा और बढ़ती है। इसलिए साय जी ने हमको जो है जो आदेश किया, उसका जितने भी समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता विधानसभा स्तरीय लोकसभा स्तरीय आए थे, सबसे चार्ज हुए हैं और उसका 100% पालन होगा। मेरा नाम बिशुन राम है, मैं बगीचा से आया हूँ। मेरा कहना चाहिए खसरा सुधार नहीं हो रहा है, इसलिए कहना चाहिए 4 महीना दिन से कहना चाहिए मैं भुगत रहा हूँ तहसील में, मेरा कोई सुनाई नहीं हो रहा है।
के तैयारी के संबंध में आम कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी और इसमें चुनाव को हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से कैसे जीतें इसकी चर्चा की। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम और छत्तीसगढ़ की सरकार में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो कल बजट आया है उससे आम जनता में उत्साह है। रायगढ़ लोकसभा हम जीतेंगे। मंत्री जी का ये कांसाबेल का पहला दौरा है और कांसाबेल के सभी लोग अपने बीच के लाल को पाकर के बड़े खुश हैं और मांग करते हैं कि जशपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई मील का पत्थर जैसे मेडिकल कॉलेज, एम्स की मांग करते हैं। आशा है कि जल्दी ही यह शुभ समाचार जशपुर जिले की पब्लिक को मिलेगा। बजट से क्या अपेक्षा करते हैं? बजट बहुत सुंदर बजट है, बिना लाभ हानि का बजट है और ऐसे सुंदर बजट श्री विष्णु साय के कार्यकाल में ही प्राप्त हो सकता है और इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। अजय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत रायगढ़। सर, रायगढ़ में बहुत अच्छा शहर है जी, क्या खूबियाँ उसमें? शहर में हमारे पूरा हर तरीके से खूबी है। एक तो औद्योगिक नगरी है और एक अच्छा वातावरण है रायगढ़ शहर में हमारा, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, गार्डन के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, सभी में एक रायगढ़ पर उभरता हुआ शहर है। जैसा देखा जाए तो सनातन धर्मशाला में आज मीटिंग हुआ है सीएम साहब की अध्यक्षता में। जी जी, उसके लिए क्या करने से क्या तैयारियां हैं, कुछ बता पाएंगे? हम तो हर समय फुल तैयारी में रहते हैं। भाजपा पार्टी जो है ना, कार्यकर्ता जो है हर समय फुल तैयारी में रहते हैं और हम लोकसभा के चुनाव बहुत अधिक मत से जीतेंगे। पिछला सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके अभी 3 लाख पार जीतने की कवायद में हम लोग शुरू कर दिए हैं कार्य को। यानी कि लोकसभा की 11 सीटें आप लोग जीतेंगे? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें देंगे हम मोदी की झोली में, क्योंकि माननीय मोदी के अगुवाई में आज पूरे देश का संपूर्ण गौरव बढ़ रहा है। पूरे विश्व में एक विश्व गुरु की ओर हम हमारी कदम बढ़ रही है। मेरा श्रीमती शांति भगत और मैं जशपुर जिला से जिला पंचायत का नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष मेरे को पार्टी ने चुना है। आपको बहुत बड़ा पद मिला हुआ है। जी हाँ। और अभी पूरे प्रदेश में महतारी वंदन योजना चल रहा है, इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए, नारियों के लिए बहुत बड़ा योजना है और यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जो महतारी वंदना का घोषणा किए थे और वो घोषणा के तहत ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने महतारी वंदना का अभी चालू हो भी गया है, उनका पूर्ण कर दे रहे हैं और हमारे महिलाएं ने, हमारे नारियों ने बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। अभी जो लोकसभा चुनाव आ रही है उस लोकसभा चुनाव में हमारे महिलाओं का वोट ज़्यादा आएगा और हम लोग भारी बहुमत से हम लोग रायगढ़ लोकसभा को जिताएंगे। अभी बजट पेश हुआ है, उस पर क्या बोलना चाहिए? कैसा है बजट आप लोगों के लिए? अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत ही उपलब्धि योजना बजट पेश हुआ है। इसके लिए भी हमारे युवाओं ने भी और हमारे जितना भी मतदाताएं बंधुओं ने हैं, सब उत्सुकता के साथ इस बार लोकसभा चुनाव को भारी बहुमत से विजय होगा। शुभ नाम शौर्य प्रताप सिंह जुदेव है और अभी हम लोग सब कोई, मतलब मैं अकेले नहीं हूँ, अभी पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूरे जाबाज कार्यकर्ता और टीम भी हमारे साथ में खड़ी हुई है। जैसा देखा जा रहा है युवा है और आपके पीछे भी युवा खड़े हुए हैं। आज मीटिंग का सनातन धर्म में क्या उद्देश्य है इसका? आज का मीटिंग जो था ये रायगढ़ लोकसभा स्तरीय बैठक था और जिस बैठक में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और पूर्व मंत्री और जो क्लस्टर के सभी लोकसभा का जो क्लस्टर बना उसके जितने संयोजक प्रभारी हैं सभी नेतागण शामिल हुए थे। तो आगामी जो कार्य योजना है उसके बारे में अहम चर्चा हुई और बैठक हुई। क्या लगता है 11 बिल्कुल, जिस प्रकार से पहली बार सीटें जिस प्रकार विधानसभा में मिली है उस प्रकार हम लोग तो पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के झूले में इस बार पूर्ण बहुमत के साथ जाएगी। वर्तमान में बजट पेश किया युवा के लिए अच्छा है ये ना कि सिर्फ युवा वर्ग के लिए तो अच्छा ही है और ये सभी वर्ग के लिए अच्छा है, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो,
चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे किसान मजदूर, सबके लिए वो अच्छा है। तो विधानसभा की पूरी फीडबैक ली और कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश के साथ सब कार्यकर्ता चार्ज होकर जा रहा है। गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। ये लोकसभा की तैयारी हो रही है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा को जीत के मोदी जी के हाथ को, नेतृत्व को हम मजबूत करें। वो तो हमेशा हमारी आशा विश्वास से खरे उतरते हैं। आशा है कि मुख्यमंत्री के दायित्व मिलने के बाद और इस क्षेत्र का विकास होगा। आपको बता दें कि दूरस्थ क्षेत्र से आए हुए विधानसभा कार्यकर्ताओं ने मिलकर लोकसभा चुनाव जीतने का गुण प्राप्त किया। कार्यकर्ता सम्मेलन खत्म होने के बाद सभी अपने निजी निवास बगिया के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों की ओर। देश की आज़ादी के समय अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर योद्धाओं की याद में हर साल 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में शनिवार को बस्तर में भूमकाल दिवस मनाया गया, जिसमें संभाग के 7 जिलों से हजारों आदिवासी शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए देश के कई वीर योद्धाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। वहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र बस्तर में भी आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भूमकाल आंदोलन की शुरुआत की थी। समाजजनों का कहना है कि भूमकाल यानी जमीन से जुड़े लोगों का आंदोलन, जिसमें महानायक वीर शहीद गुंडाधुर और डेबरीधुर सहित अन्य क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था। यह आंदोलन बस्तर के वीर आदिवासी नायकों के बलिदान को लेकर याद किया जाता है, जिन्होंने आजादी और अपने जल, जंगल, जमीन की लड़ाई के लिए अंग्रेजों के गोला बारूद का सामना तीर धनुष और अपने पारंपरिक हथियारों से किया था। समाज के प्रमुखों ने बताया कि 10 फरवरी 1910 को गुंडाधुर की अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ बस्तर में युद्ध का बिगुल फूंका गया था। अंग्रेजों ने गुंडाधुर समेत 18 क्रांतिकारी साथियों को जगदलपुर में गोल बाजार स्थित इमली पेड़ के नीचे फांसी दे दी थी। सर्वादिवासी समाज जिला बस्तर। आज जो कार्यक्रम हो रहा है तो 1910 का भूमकाल स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। इसीलिए आज पीजी कॉलेज ग्राउंड से यहाँ पे दर्रू महाराज जी का सेवा अर्जी करके यहाँ से अभी इसका जो है शुभारंभ हम लोगों ने करेंगे। वो थोड़ा सा बताएंगे। अभी यहाँ सेवा अर्जी हो चुका है। यहाँ से अभी रैली के रूप में सबसे पहले हम लोग इस रूट होते हुए हम लोग अनुपमा चौक पहुँचेंगे। अनुपमा चौक से गुंडाधुर पार्क पहुँच के वहाँ सेवा अर्जी होगा। सेवा अर्जी के पश्चात
फोर्ट तिरहा पे वहाँ भूमकाल स्मृति वहाँ पे भूमि पूजन होगा और उसके बाद कलेक्ट्रेट होती है, चांदनी चौक होती है, स्टेट बैंक चौक से होती है। फिर हम लोग अपना देवरी दूर जहाँ पे फांसी दी है देवरी दूर जी को वहाँ पे सेवा हर्जी होके उसके पश्चात अपना मावली गुड़ी का सेवा हर्जी के बाद जाड़ा सिरहा का सेवा हर्जी, उसके बाद जो है अपना सभा स्थल भाई दंतेश्वरी प्रांगण में जो सभा स्थल है वहाँ पे सभा हो। मैं संत कुमार बस्तर जिला युवा प्रभाग अध्यक्ष। तो आज जो 114वीं वर्षगांठ पे भूमकाल स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जो यहाँ के बस्तर संभाग से जो गुंडाधुर नेतानार गांव से आते हैं, उन्होंने जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी जो जमीन के लिए, वो जो इन आदिवासी मूल निवासियों के हक अधिकार के लिए लड़े, उनकी ही स्मृति के दिवस के रूप में आज भूमकाल दिवस मनाया जा रहा है। और वो देखते हैं वो अंग्रेज़ों से इस तरह लड़े कि उनके साथ जो यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार बहुत हो रहा था और उनके परिवार में भी उनकी बहनों के साथ भी जो अत्याचार हुआ, उस तरह की घटनाओं से जो गुंडाधुर के साथ आहत हुए, वो सब को लेते हुए जो भूमकाल हुआ गुंडाधुर ने जो किया बस्तर संभाग में, तो सभी बस्तर मूल निवासियों के अधिकार के लिए। मैं तरुण सिंह धाकड़, मैं धाकड़ समाज का संभाग अध्यक्ष हूँ। हमारे जो जननायक गुंडाधुर जी के जो आज 114 वर्षगांठ बना रहे हैं उनकी स्मृति में, तो उनके नेतृत्व में पूरी बस्तर संभाग में जो सर्व समाज का यहाँ के मूल निवासी जो उनके साथ कंधे से कंधे हाथ से हाथ मिला के जो चले हैं, यहाँ के बस्तर के मूल निवासी चले हैं, उसमें धाकड़ समाज का भी योगदान है, भारत समाज का भी योगदान है, खतरा समाज का भी योगदान है और मुखिया समाज का भी योगदान है। जो भी यहाँ पर अधिकाल से जो रहे वो सर्व समाज के योगदान है। हमारे जो जननायक हमारे हैं, उनके स्मृति में जो हमारे हर 10 फरवरी को हर साल में बनाया जाता है, ये हमारे लिए आज बस्तर संभाग के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और योगदान रहेगा। और जब तक हम लोग यहाँ पर बस्तर संभाग में छत्तीसगढ़ में हमारे मूल निवासी रहेंगे, उनका स्मरण करते रहेंगे और उनका पूजा करते रहेंगे। उनके साथ जितने भी हमारे जो शहीद हुए हैं उनका सबका हम नमन करते हुए हम बस्तर संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ को और हमारे पूरे भारत को हम पुनः एक बार हमारे जननायक जी को पुनः हम लोग याद कर रहे हैं। और आने वाला समय में इससे भी अच्छा भव्य कार्यक्रम होगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग के जो इस सहयोग के लिए और आपका जो योगदान होता है पूरे विश्व में हमारा जो जननायक का आप लोग जो प्रचार प्रसारण करते हैं, आप लोग की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। राम कश्यप हमारा समाज का संभागीय अध्यक्ष और मेरे साथ हैं धर्म परिवार के परपोता आदर्श बघेल। यहाँ 10 फरवरी को भूमकाल दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ धर्मपुरा जगदलपुर को बसाहट करने वाला और धर्मपुरा को बसाहट करने वाला, जिसके माटी पुजारी जगती धर्म परिवार से हैं, जिसके माध्यम से यह भूमकाल दिवस और 9 अगस्त को यहाँ सेवा अर्जी किया जाता है, जिसके लिए डांड ठोका जाता है। और सर्व समाज भूमकाल दिवस में जो शहीद हुए हैं, लड़ाई हुई है या जल जंगल जमीन के लिए जो लड़े हैं बस्तर संभाग के मूल निवासी, सर्व मूल निवासी, जिनके श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में यहाँ हर पेन पर का अपना अपना मित्र लोग अपने अपने परिवार अपना समाज के लोगों को याद करने के लिए वो भूमकाल दिवस किया जाता है। और उसी माध्यम से धर्मपुरा में यहाँ पर डांड को पहले पित्र करके ठोक के पुजारी के माध्यम से और सभी लोग सेवा अर्जी करके यहाँ से एक रैली के माध्यम से भूमकाल दिवस को बनाने के लिए जगदलपुर शहर में जाते हैं और जहाँ से गुंडाधुर का मूर्ति बनाने वाला सभा होता है, वहाँ से और अन्य कार्यक्रम होता है। इस बार को भूमकाल चौक भी नया बस स्टैंड में भी किया जा रहा है। बस इतनी करके मैं बाकी मेरे भाई और
यहाँ का माटी पूजन। भूमकाल दिवस के दिन क्रांतिकारियों को हजारों आदिवासी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर वर्ष शहीदों को याद कर 10 फरवरी को आदिवासी समाज से जुड़े लोग इकट्ठा होकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जांजगीर चांपा जिले में जिला प्रशासन द्वारा राजस्व प्रकरणों से निपटारा के लिए विशेष राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नवागढ़ ब्लॉक के बरा गांव के कोटवार की मनमानी और अड़ियल रवैये से ग्रामीण खासा परेशान है और कोटवार द्वारा राजस्व के छोटे छोटे मामले के निपटारे के लिए पैसे मांगने और गांव में नहीं रहने से ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और सरपंच के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कोटवार को हटाने की मांग भी की है। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कलेक्टर कार्यालय में महिलाओं और बच्चों के साथ पहुंचे ये लोग ग्रामीण पंचायत बर्रा से आए हैं। ग्रामीणों की समस्या गांव का कोटवार है, जिसे गांव में कोटवारी करने के नाम पर शासन से 10 एकड़ खेती भूमि मिली है, लेकिन कोटवार गांव में रहने के बजाय 25 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण में रहता है और गांव की कोटवारी जमीन को गिरवी रख दिया है। ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शिवरी नारायण जाकर कोटवार का हस्ताक्षर लेना पड़ता है और कोटवार हस्ताक्षर के बदले ग्रामीणों से 1000 रुपए की डिमांड करता है। कोटवार के तानाशाही रवैये से परेशान होकर के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की। कलेक्टर से शिकायत कर कोटवार के खिलाफ कार्रवाई और उसे हटाने की मांग की गई है। बर्रा हमन गांव वाला मन आए हैं कोटवार हटाए बर। हमन ये परेशानी है, गांव में कोटवार 25-30 साल हो गए शिवनान में रहते। शिवनान में वाला पट्टा मिले है आवासी और बर्रा में मिले है। वो जमीन ला गिरवी रखदा रहे, बहुत ला खेती करा नहीं और बेच भी दे है और आज जाति निवास बनवाए बर हमारा शिवरी नारायण जात लगते। फौती कटवाए बर 1000 रुपये मांग करते और हमारा गाँव में धमकी देते मोर काय उखाड़िया तो उखाड़ लिया। गाँव वाला मन कुछ उखाड़ नहीं सका करते। तो शिकायत हमन अब कलेक्टर साहब कर आए हैं शिकायत करे, ओकर बाद SDM कर जाबो और तहसीलदार साहब कर जाबो। तहसीलदार काकर कर रहे अभी तहसीलदार साहब ओकर आना जाना रहते। काकर नाम से पैसा मांगते हो? वो आ जाति निवास पर मांगते, फौती बंटवारा पर भी मांगते और शिवनान हमारा जाए लगते 20 किलोमीटर हमारे गाँव ले पड़ते। नहीं हट किसे कर अब हमन चक्का जाम करबो, हड़ताल करबो, ओकर हटत हमन बहुत परेशान हैं गाँव वाला मन। और यहाँ बर्रा में अपन तालाब के पार में घर बनाते, अभी लिंटर नहीं होए, घर बनाते हो और गाँव वाला मतलब भी धमकी देते बेजा कब्जा बनाते और बोलते तो पट्टा वाला है कहते। तो दोनों गांव में पट्टा थोड़े मिली, या तो बर्रा में रह के कोटवारी कर रहे। हमारे गांव कोटवारी का नाम सुंदरलाल चौहान है। ओकर व्यभिचारी हर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहली बात तो अगर गांव बर्रा में कोटवारी करते, गांव बर्रा में रहे नहीं। आज से 25-30 साल पहले शिवनान में जाके बस गए वहाँ। यदि गांव के लड़का मन स्कूल जाए बर पढ़े लिखे आजकल जाति निवास जरूरत पड़ते दस्खत करे के, तो शिवनान जाए बर लगते। जो 20-25 मिनट खड़े बरसात में खड़े धूप में जा करके हमन ला बड़ा परेशानी उठाए पड़ते है। यदि दस्खत भी करही तो 1000-2000 रुपया पैसा बिना वह दस्खत नहीं करे। साथ ही साथ तो कोटवारी जो ज़मीन मिले है 10 एकड़, ओमा की कतकू जमीन तो कुछ ला बेच चुके हैं और ज़मीन ला वो हर गिरवी रख के किसान वगैरह गिरवी रख दे है और ओकर अत्याचारी हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। यदि कुछ भी बोलथन होला तो जाओ मोर का उखाड़ ला, तो उन गाँव भर उखाड़िया तो उखाड़ ला ऐसे बोलते हैं। तो हमन एक स्थिति गाँव के बर्रावासी मन सब त्रस्त हैं। वो लोग किसी भी प्रकार से एक कोटवारी पद से बहिष्कृत किया जाए और शासन से निवेदन भी करबो और निवेदन भी करे आए हैं। और हमन के जो मांग है, हमन के जो ये है त्यौहार हमन ला शासन है बिल्कुल
एला पूरा करी, यही हमन के निवेदन है। निकल लिए आए हैं कि कोटवार जो है बहुते हमला परेशान करत है, कुछ भी सही नून करवाना रही थे तब थोड़ा बहुत पैसा मांगते। 40 साल होने वाला है, यहाँ रहा नहीं हमारे गांव बर्रा गांव में, हम लोग निकालना चाहते हैं, मन के ही दुआ है। थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा खाते, बहुत परेशान करते हैं। अब 40 साल होने वाला है, हमारे गांव में रहा नहीं, ओला रखना नहीं चाहता, नहीं हमन की दुआ है। और हम खेत भी ओकर गिरवी रखे हैं 2 एकड़ तक। कौन रखे? तुम रखे? हाँ, वही मन के कोटवार मन के ला। कहाँ रखे हैं? वो लड़का को कर शादी हुई ना, तब हम मन ओकर खेत लगी भी रखे ना, ओकर पैसा भी फंसे, हमारे पैसा ओकर जगह हमारे पैसा भी आई। अब यही दुआ है, हमन के पैसा भी मंगवा, वो कोटवाला निकालना चाहता, रखना नहीं चाहता, यही हमन की दुआ है। बहुत पैसा खाते, कुछ साइन करवाने के लिए जाता तो कुछ भी नहीं करे, पैसा मांगते 2000 3000 दहत, फिर हम लोग काम ला करबो, बोला हटाना चाहता, रखना नहीं चाहता। वहीं बर्रा गांव से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद एडिशनल कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और शिवरी नारायण के तहसीलदार को मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए। कोटवार के खिलाफ मिली शिकायतों की पुष्टि होने पर कोटवार को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। शिवरी नारायण तहसील के अंतर्गत बर्रा ग्राम से जो है वो लगभग 40-50। चलिए, तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।